हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास 11th के सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर प्रोज का सेकंड लेसन है और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रोज का हिस्सा है और सेकंड लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में दिया है पहले अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को समझना है। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन, कप्तान के द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। तो कौन से कदम हैं या कौन से स्टेप्स हैं जो कप्तान ने उठाए थे और उनकी सूची क्या थी। तो टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, जिस समय मौसम जो खराब मौसम की शुरुआत हुई उस समय जहाज को बचाने के लिए कैप्टन ने कौन से कदम उठाए। तो ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप टू स्लो द बोट डाउन, उसने जो है जहाज की गति को धीमी करने के लिए, यानी कैप्टन ने जो बोट थी यानी जहाज थी उसकी गति को धीमा करने के लिए, बोट की गति को धीमी करने के लिए तूफान में काम आने वाले छोटे पाल को नीचे कर लिया था। ठीक है, स्टॉर्म जिप लिखा है, जिब तो यही छोटा पाल, उसको नीचे कर लिया था। फिर ही फास्टनेड ए हैवी रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, उसने नाव के दुम्बाल के आर पार मजबूत रस्सी का फंदा डाल दिया था। ठीक है, अक्रॉस द स्टर्न यानी नाव के दुम्बाल के आर पार उसने एक मजबूत रस्सी का फंदा डाल दिया था। ही डबल्ड लेसेस एवरीथिंग, और उसने हर चीज़ को दोबारा बांध दिया था। फिर अगला है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। ठीक है, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जहाज में भर रहे पानी को रोकने के लिए क्या किया। ठीक है, लेखक ने या उस जो है कैप्टन ने जहाज में जो पानी भर रहा था उसको रोकने के लिए क्या किया। तो पहला है ही टूक ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास, उसने एक हथौड़ा, पेंच और मोटा कपड़ा लिया। दूसरा ही सिक्योर्ड वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, उसने जल रोधी कवर छेदों के ऊपर उसने जल रोधी कवर छिद्रों के ऊपर जो है लगा दिया था। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी, 4 और 5 जनवरी को समुद्र यात्रा के दौरान जो यात्री थे उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन करना है। तो ऑन जनवरी 5 द वॉयजर्स फेल्ट ए लिटिल रिलीव्ड, 4 जनवरी को यात्रियों ने कुछ राहत महसूस की। रिलीव्ड मतलब होता है राहत। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, उन्होंने 2 दिन में यानी लगभग 2 दिन में पहली बार भोजन किया था। बट इन द इवनिंग द वेदर अगेन गॉट वर्स एंड दे वर अगेन इन द सेम प्लाइट, किंतु शाम को मौसम फिर से खराब हो गया और वे फिर से जो है अपने दुर्दशा को झेलने की हालत में थे, यानी फिर से वे दुर्दशा की हालत में थे। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा। बाय द डॉन ऑन जनवरी 5 दे वर इन ए डिस्परेट सिचुएशन, 5 जनवरी की सुबह तक, डॉन मतलब होता है भोर का समय या सुबह का समय। ठीक है, डिस्परेट मतलब निराशाजनक। तो बाय द डॉन ऑन जनवरी 5 दे वर इन ए डिस्परेट सिचुएशन, 5 जनवरी की सुबह तक वे निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए थे। ऑल ऑफ देम रियलाइज दैट दे वर गोइंग टू डाई, उनमें से हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वे मरने वाले थे। बट द poignant words with which John tried to console the narrator induced in him a sense of determination to fight the sea, किंतु जो है उसमें जो जॉन नाम का बालक था, ठीक है, तो जॉन ने कुछ ऐसे मर्म स्पर्शी शब्द बोले। पॉइग्नेंट वर्ड्स मतलब होता है हृदय को छू जाने वाले वर्ड शब्द। तो उसमें जो है जॉन ने कुछ ऐसे मर्मस्पर्शी शब्द बोले जिसको सुनकर लेखक को सांत्वना मिली,
सांत्वना मिली और लेखक ने उन शब्दों को सुनकर समुद्र की लहरों से पक्के इरादे से लड़ने का भाव उत्पन्न हुआ। यानी लेखक के मन में जो है समुद्र की लहरों से लड़ने के लिए पक्के इरादे उसने बना लिए। फिर अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे डिस्क्राइब शब्द होगा, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स। अगला जो प्रश्न है, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द थ्री सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट, गिव अ सबटाइटल टू ईच सेक्शन। ठीक है, तो पाठ के 3 भागों को सांकेतिक, पाठ के 3 भागों में जो सांकेतिक घटनाओं का वर्णन किया है, तो उनमें जो घटनाएं हैं, ठीक है, उनका वर्णन परिवर्तनों, यानी उनके वर्णन में परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी जो 3 घटनाएं हैं उनको मुख्य रूप से वर्णित करना है। एंड गिव ए सबटाइटल टू ईच सेक्शन, और प्रत्येक भाग को एक उप शीर्षक दीजिए। ठीक है, सबटाइटल देना है। तो पहला सब टाइटल होगा ए स्मूथ स्टार्ट टू द वर्ष, बुरे वक्त की अच्छी शुरुआत। स्मूथ स्टार्ट मतलब होता है अच्छी शुरुआत, और वर्ष मतलब बुरा वक्त। तो दिस फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द वॉयज बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉयजर्स। यात्रा का यह प्रत्यक्ष वर्णन यात्रियों के परिचय, नाव के डिस्क्रिप्शन यानी नाव के विवरण की गई तैयारियों, ठीक है, नाव के विवरण तथा की गई तैयारियों के साथ शुरू होता है। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोट एंड द प्रिपरेशंस मेड, यानी नाव की जो है की गई तैयारियों से शुरू होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी पास्ड स्मूथली, यात्रा का प्रथम चरण भली भांति यानी आराम से बीत जाता है। द ट्रबल इज स्टार्टेड व्हेन दे हैड लेफ्ट केप टाउन, समस्या उस समय शुरू होती है जब वे केप टाउन से आगे निकलते हैं, यानी केप टाउन से आगे बढ़ते हैं तब समस्याएं शुरू होती हैं। ए ग्रेट वेव हिट दियर शिप एंड शी गॉट बैडली डैमेज्ड, एक बड़ी लहर उनके जहाज से टकराती है और जहाज जो है पूरी तरह से उसके टकराने से क्षतिग्रस्त हो गया। द नरेटर एंड हिज डॉटर गॉट बैडली इंजर्ड, और जब जहाज में वह बड़ी सी लहर टकराई तो लेखक और उसकी पुत्री दोनों जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दे वर इन एन अटरली डिस्परेट, तो निराशाजनक स्थिति होती है जो है अटरली डिस्परेट, वे अत्यंत दे वर इन एन अटरली डिस्परेट सिचुएशन, वे अत्यंत निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए थे। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नरेशन इंड्स विद द वॉयजर्स ट्राइंग हार्ड टू इवेड द डायर मतलब भयंकर सिचुएशन। तो प्रथम भाग यात्रियों द्वारा भयंकर स्थिति से बचने के प्रयास में जो है समाप्त होता है। फिर अगला है हमारा दूसरा इसका सेक्शन, द चिल्ड्रन एसयूएज द वर्स्ट एगोनी, ठीक है, बच्चों के द्वारा घोर पीड़ा को शांत किया जाना। एसयूएज मतलब होता है शांत किया जाना, और वर्स्ट एगोनी मतलब एगोनी घोर पीड़ा। द सेकेंड पार्ट ऑफ द नरेशन बिगिंस विद ए डिम रे ऑफ होप टू द वॉयजर्स, वर्णन का दूसरा भाग यात्रियों के लिए आशा की हल्की सी किरण लेकर आता है। दे हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट देम, किसी तरह से लहर के टकराने के बाद उन लोगों ने 15 घंटे तक जो है अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष किया। दे ट्राइड टू मेक डू विथ द डैमेज्ड शिप एंड हेडेड फॉर वेयर दे थॉट द टू आइलैंड्स वर, उन्होंने क्षतिग्रस्त जहाज से ही काम चलाने का प्रयास किया और वे उस तरफ निकलने के प्रयास में लगे रहे जिधर उनके हिसाब से 2 आइलैंड थे या 2 द्वीप थे, ठीक है, टापू थे। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days बट देयर रिस्पाइट डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, द वेदर अगेन गॉट वर्स एंड दे वर अगेन इन द सेम प्लाइट, सॉरी यहाँ पे plight, they thought that their end was near। तो
दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, उन्होंने लगभग 2 दिन के बाद पहली बार भोजन किया था, बट देयर रिस्पाइट डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, लेकिन उनका यह राहत जो है अधिक समय के लिए नहीं था, क्योंकि द वेदर अगेन गॉट वर्स, क्योंकि मौसम पुनः फिर से जो है खराब होता चला गया, एंड दे वर अगेन इन द सेम प्लाइट, और जो है पुनः उन्हें संकट की स्थिति का सामना करना पड़ा। दे थॉट दैट देयर एंड वॉज नियर, और उन्होंने सोचा, उनको लगा कि उनका समय जो है अब समाप्त हो चुका था, या उनकी मृत्यु का समय अब आ चुका था, या उनके जीवन का अंत होने वाला था। द नरेटर 6-year-old son told him that they weren't afraid of dying if they could all be together. लेखक के 6 वर्ष के बच्चे ने उन लोगों को बताया, या उन लेखक को बताया कि उन्हें मरने से डरने की आवश्यकता नहीं है जब वे लोग साथ साथ रहें। दिस स्टेटमेंट डिड वंडर्स एंड द नरेटर रिजॉल्व टू फाइट द सी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। बच्चे के इस शब्द ने लेखक के मन में जो है शांति पैदा की, यानी लेखक के मन को थोड़ा सा शांत कराया, और जो है लेखक ने ये डिटरमाइन किया, या जो है निश्चित किया कि वह अपनी सक्षम योग्यता से समुद्र से लड़ेगा, यानी समुद्र की लहरों से लड़ेगा, डटकर सामना करेगा। इवन इन द सैड मोमेंट्स ऑफ होपलेसनेस द नरेटर्स डॉटर शू प्रेजेंटेड हिम ए कार्ड विच टिकल हिज फैंसी। यहाँ तक कि निराशा के दुख भरे क्षणों में भी लेखक की बेटी सू ने उसे एक कार्ड दिया, जिसे देखकर जो है लेखक खुश हो गया था। फिर हमारा जो अगला है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। द थर्ड सेक्शन ऑफ द नरेशन इज ए सीक्वल टू द प्रीवियस वंस। वर्णन का तीसरा भाग पिछले भागों को ही आगे बढ़ाता है। अटर यानी घोर, होपलेसनेस इम्बाइब्स इन देम सेंस ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, अत्यंत निराशा उनमें दृढ़ निश्चय का भाव भर देती है। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप दे मैनेज टू रीच द मच लॉन्ग्ड फॉर आइलैंड। परिणाम स्वरूप वह जो है वांछित अति वांछित टापू पर जो है पहुंच जाते हैं। इन द एंड द नरेटर बिकम्स सेंटिमेंटल एज ए थिंग्स अबाउट द काम एंड कंपोजर्स of his family members and the 2 sailors they took with them। यहाँ पे sailors लिखा है, sailor होगा। in the end अंत में लेखक the narrator becomes sentimental, लेखक जो है भावुक होता है। as things about the calm and composures of his family members, जब वह अपने परिवारी जनों यानी अपने परिवार के सदस्यों और 2 नाविकों यानी 2 उसके जो अन्य साथी थे, ठीक है, उनके शांति और धैर्य के बारे में सोचता है, तो लेखक जो है सेंटिमेंटल हो जाता है, यानी थोड़ा सा भावुक हो जाता है। फिर अगला है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। टेक्स्ट के बारे में बात करना। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर पार्टनर। अपने सहपाठी से या अपने साथी से इन प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन when they faced danger या when faced with danger। जब खतरे का सामना हुआ तो वयस्कों और बच्चों की प्रतिक्रियाओं में आप क्या अंतर देखते हो? ठीक है, क्या अंतर आपको दिखाई देता है? द रिएक्शंस ऑफ बोथ द चिल्ड्रन एंड द एडल्ट्स वर क्वाइट कॉन्गनियल टू द नीड ऑफ द आवर। बच्चों और प्रौढ़ लोगों की प्रतिक्रियाएं समय की आवश्यकता के अनुसार थी या समय के अनुरूप थी। पैनिक डिड नॉट ओवर पावर देम, ऑल ऑफ देम वर काम एंड कंपोज्ड। भय उनके ऊपर हावी नहीं हुआ था, सभी शांत थे और संयत थे। सभी शांत और संयत मतलब जो है संयम से रह रहे थे। एडल्ट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू टैकल द सिचुएशन दे वर इन। प्रौढ़ लोगों ने अपने सामने की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। फर्स्ट दे टुक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स विथ ए व्यू
to minimizing the damage likely to be caused by the oncoming danger. उन्होंने सर्वप्रथम आने वाले खतरे से होने वाले नुकसान से बचने के लिए उन्होंने सावधानियां बरती. They also tried to comfort the children. उन्होंने बच्चों को सांत्वना देने की भी कोशिश करी. When they failed to evade the disaster, they immediately took to the task of repairing the ship. जब वे विपत्ति से बच ना सके, यानी जब वे विपत्ति से जो है नहीं बच सके, तो उन्होंने तुरंत ही जहाज की मरम्मत के कार्य को आगे बढ़ाया, यानी जहाज की मरम्मत करने लगे. बोथ द हेल्पर्स कंटिन्यूसली पंप्ड द वाटर आउट and the narrator, using all his mathematical skills, tried to locate the two islands which to them could have the best shelter. दोनों सहयोगियों ने पंप द्वारा लगातार पानी निकालने की कोशिश करी और लेखक ने अपनी गणितीय योग्यता यानी मैथमेटिकल स्किल्स, गणितीय योग्यता का प्रयोग करते हुए उन दोनों टापुओं यानी उन दोनों द्वीपों का स्थान निर्धारण करने की कोशिश की जो उनके सबसे अच्छे आश्रय स्थल हो सकते थे, यानी जहां पर वो जाकर जो है थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकते थे. On the other hand, John, a 6-year boy, tried to cheer his father by saying that they were not afraid. On the other hand, John, a 6-year boy, tried to cheer his father by saying that they were not afraid to die if they all could be together. दूसरी तरफ जो लेखक का 6 वर्ष का लड़का जॉन था, उसने यह कहते हुए अपने पिताजी को खुश करने की, चीयर मतलब होता है खुश करना, अपने पिता को खुश करने की कोशिश करी कि अगर वे लोग साथ रहते हैं तो उन्हें मरने का डर नहीं होना चाहिए. ऑल्सो हिज सिस्टर सू प्रिपेयर्ड ए कार्ड विद द caricatures of his parents on it and presented it to her father with a note written in a very light vein which read, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" इसके अलावा उसकी बहन यानी जॉन की बहन सू ने भी एक कार्ड तैयार किया जिस पर उसके माता पिता के व्यंग चित्र थे, कैरिकेचर्स व्यंग चित्र थे, और उसने अपने पिता के लिए यानी पिता को जो है हल्के फुल्के अंदाज में कुछ पिता के लिए कुछ लिख रखा था. हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ हास्यास्पद प्राणी हैं या लोग हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या उनको देखकर आप लोगों को हंसी आई या क्या आपको उन्होंने हंसाया. आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो खूब हंसी थी, यानी उस लड़की ने कहा कि मैं तो खूब हंसी थी. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ए नोट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू नोट दैट द चिल्ड्रन ट्राई टू assuage द पैंग्स मतलब कष्ट. यह देखना कितना महत्वपूर्ण है कि बच्चों ने अपने माता पिता को चिंतित करने के बजाय, ठीक है, कष्ट में देने के बजाय एट हैंड रेदर देन काजिंग वरीज टू देयर पेरेंट्स, कि उन्होंने जो है अपने माता पिता को चिंतित करने के बजाय सामने खड़ी विपत्ति के दर्द को कम किया. इंटरेस्टिंगली एनफ, यानी मज़ेदार बात यह है कि इट वॉज ए परफेक्ट टीम टू कॉप, कि यह जो है खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए विद अ परफेक्टली परलियस या पेरिलस सिचुएशन, यानी यह एक खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए संपूर्ण दल था. ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी. ठीक है, फिर आगे अगला प्रश्न है हमारा, आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम जो है पार्ट 2 में लेकर आएंगे. हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डायरेस्ट इज स्ट्रेस. द डायरेस्ट स्ट्रेस, नॉट इज. How does the story suggest that the optimism helps to endure the direst stress. कहानी यह सुझाव कैसे देती है कि आशावाद, ठीक है, या आशावादी व्यक्ति विषम तनाव को सहने या सहन करने में जो है सहायक होता है. तो आशावादी
का मतलब है आशावाद व्यक्ति का एक गुण होता है कि जो विषम तनाव को भी सह सकता है या सहन शक्ति बढ़ाता है। द क्रू मेंबर्स वर फेस टू फेस विथ डेथ। क्रू मतलब हो गया नाविक, यानी नाविक जो क्रू मेंबर्स थे यानी नाविक थे, उन्हें उनके सामने जो है मौत खड़ी थी। दे वर इन एन अटरली डिस्परेट सिचुएशन, वे अत्यंत निराशाजनक स्थिति में थे। डेथ सीम्ड इनएविटेबल एंड एमिनेंट। मृत्यु जो है निश्चित थी और एकदम पास खड़ी थी, निकट थी। बट दे डिड नॉट लूज हर्ट एंड क्लच्ड ऑप्टिमिज्म बाय द नेक एंड मेड इट वर्क फॉर देम शोल्डर टू शोल्डर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, यानी हिम्मत नहीं हारी, और आशावाद की गर्दन पकड़ ली, यानी आशा की गर्दन उन्होंने पकड़ ली थी। एंड मेड इट वर्क फॉर देम शोल्डर टू शोल्डर, और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जो है काम किया और उस विपत्ति से वे निकल आए। नेवर अगेन थ्रू आउट द स्ट्रगल विद द शी डिड दे लेट इट स्लिप, यानी समुद्र में संघर्ष के दौरान उन्होंने फिर कभी आशावाद को जो है कहीं जाने नहीं दिया, यानी आशा को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। दैट इज वाई दे केम आउट विक्टोरियस, यही कारण था कि वे जीते। इट वॉज ऑप्टिमिज्म ओनली दैट फ्यूल्ड देम टू कॉप विद द डायरेस, देयरबाय सेविंग देम फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, आशावाद ने भी उन्हें विषम विपत्ति का सामना करने की जो है ऊर्जा दी। फ्यूल्ड लिखा है तो ऊर्जा दी, जिससे वे विषम तनाव से बच गए थे, यानी स्ट्रेस से बच गए थे, तनाव से बच गए थे। तो ये जो है आपका 2 प्रश्न हो गया है। ठीक है, 2 प्रश्न हो गया है। और इससे पहले हम लोगों ने थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट के पहले जो है हम लोगों ने देखा था अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो इस तरह से आपका ये एक पार्ट ख़त्म होता है और संभवतः इसमें हमें 3 पार्ट बनाना पड़ेगा, 3 पार्ट लेकर आएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन भी हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने, इसके शुद्ध स्पेलिंग के साथ अपने नोट्स को तैयार करें और याद करने का प्रयास करें, क्लास में पूछा भी जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में क्वेरी भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।